हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस यानी एक तरह का ब्रोंकियल ट्यूब जो होती हैं उनका इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, उनमें सूजन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, कैसे होता है, इसके पीछे वजह क्या है, क्या इसके लक्षण, साइन और सिम्टम्स रहेंगे, कैसे इसकी जांच की जाती है, क्या टेस्ट जरूरी है, बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की हम बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पता लग रहा है ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकियल ट्यूब का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाना, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, छाती में दर्द आपको हो सकता है, म्यूकस आना, बार बार गले में एक इरिटेशन बने रहे। तो ये एक तरह का ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकियल ट्यूब का इन्फेक्शन है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स की, यानी ये कितनी तरह का होता है। देखिए टाइप्स की अगर हम बात करें तो एक्यूट और क्रॉनिक दो टाइप्स में हम इसको रखते हैं। एक्यूट का मतलब है प्रॉब्लम आपको अभी अभी हुआ है और अगर आपका अच्छा इम्यूनिटी है तो आपको बहुत कम सिम्टम हो गए और अपने आप ये रिजॉल्व हो जाता है, यानी आपको जरूरी नहीं होता मेडिकेशन लेना, अपने आप ये ठीक भी हो जाता है। फिर हम बात करते हैं क्रॉनिक की, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसमें आपको खांसी लगातार बनी रहती है और मोर देन 3 मंथ्स, यानी लगातार आपको सिम्टम्स आते हैं, 3 महीने से ऊपर भी लगातार बना रहता है और बार बार आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, इस तरीके का, तो उसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस थोड़ा सीवियर में आ जाता है, ज्यादा सिम्टम होंगे, ज्यादा खांसी होगी, ज्यादा म्यूकस आना, ज्यादा छाती में दर्द बने रहना और भी कई सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके कॉजेस की, यानी कि इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है। देखिए ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल ट्यूब का इन्फेक्शन है, सूजन है, तो इसके लिए जो है फ्लू जो कॉज करते हैं वायरस हैं, वायरस इसके पीछे माने गए हैं। कई वायरस हैं जो फ्लू सिम्टम्स कॉज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया की वजह से भी ऐसा होता है। और अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है आपका, बहुत ज्यादा धुआं जहाँ पे है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, यानी किसी केमिकल का धुआं है, या फिर कोई स्मोकिंग है, सेकेंड हैंड स्मोक है, या आप खुद ही स्मोकिंग करते हैं, तो ये कुछ इरिटेंट कहें, रिस्क फैक्टर्स कहें या कारण कहें, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। तो ये रीजन माने गए हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होना जरूरी है आपका और बार बार ये इन्फेक्शन फिर आपको होता रहता है। तो मेन ये कारण है। किसी क्रॉनिक अगर हम ब्रोंकाइटिस की बात करें तो उनमें अगर मान लो आपको GERD है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीजेस भी हैं, यानी पेट की भी कोई दिक्कत है, खाना वापस आ जाना, तो वो गले में इरिटेट कर देना, तो उसकी वजह से भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इसके साइड बाय साइड देखा जाता है। तो जी हमने बात करी है कॉजेस की, और देखिए ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, ये बीमारियां ऐसी हैं जिनके लक्षण मिलते जुलते हैं, यानी इनमें सभी में सांस में दिक्कत होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में दर्द होना और जो है खांसी आना, म्यूकस आना, पर इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी इन तीनों में अंतर करना बहुत ही जरूरी है। अस्थमा में आपका पाइप बहुत पतला हो जाता है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, व्हीजिंग हो जाता है और जो सिम्टम निकल के आता है। निमोनिया के ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, अस्थमा के ऊपर भी हमने वीडियो डाला हुआ है। और निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया में आपकी जो छोटी छोटी लंग्स में, निमोनिया एक लंग्स का इन्फेक्शन है, जबकि ब्रोंकाइटिस आपके ब्रोंकियल ट्यूब का इन्फेक्शन है। तो निमोनिया में जो फेफड़े में छोटी छोटी जो थैलियां होती है जिनमें हवा भरी होती है उनमें पानी भर जाता है, और अस्थमा की हमने बात करी है। यानी सभी बीमारियों में अंतर जाना बहुत ही जरूरी है, ट्रीटमेंट बेस्ड रहता है। तो जी हमने तीनों में अंतर की बात करी है और उसके बाद हम बात कर लेते हैं साइन और सिम्टम्स की, यानी कि लक्षण की, कि क्या लक्षण होंगे। देखिए मेन हमने बात करी है यहाँ पे ब्रोंकियल ट्यूब, जहाँ से आप सांस लेते हैं, जो लंग्स में सप्लाई होता है जिससे आपको ब्रीदिंग होती है, तो वहाँ की अगर ट्यूब में इन्फेक्शन है, सूजन, स्वेलिंग हो गई है, पतली हो गई है, तो उसमें आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, बार बार आपको इरिटेशन यानी गले में सॉर थ्रॉट, गला देखा जाता है, इरिटेशन होती है, बार बार खांसना, कफिंग बार बार देखी जाती है, म्यूकस यानी बलगम निकलना, खांसी आपको बलगम वाली भी हो सकती है, बिना बलगम की भी हो सकती है, और अगर वायरस की वजह से है तो आपको फ्लू लाइक सिम्टम जैसे बुखार हो गया और बॉडी एक, शरीर में दर्द होना, फीवर होना, ये भी इसमें सिम्टम्स निकल के आते हैं। और ज्यादा प्रॉब्लम अगर है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना और कई बार म्यूकस बलगम के साथ आपको ब्लीडिंग हो जाना, ये भी सिम्टम देखने को मिलते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा केस है, कितना सीवियर है, उसके ऊपर भी लक्षण डिपेंड करते हैं। ट्रांसमिशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये फैलता कैसे, एक दूसरे को कैसे होता है ये प्रॉब्लम। तो देखिए बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की,
तो सांस की दिक्कत है और क्लोज कांटेक्ट में अगर आप किसी के हैं जिसको ये इन्फेक्शन ऑलरेडी है वायरल जो है, तो उससे क्या होता है कि आप अगर खांसते हैं छींकते हैं तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि जो खांस छींकते टाइम जो निकलता है उससे ये अगर क्लोज कांटेक्ट में कोई और पर्सन है तो उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए हम बचाव में भी बात करेंगे, खांसते छींकते टाइम रुमाल रखें, थोड़ा सा सावधानियां बरत सकते हैं क्योंकि इसका ट्रांसमिशन ऐसे होता है। तो इस तरीके से ये फैलता है, ट्रांसमिशन है। फिर बात करते हैं हम डायग्नोसिस की, यानी कि जांच की, क्या टेस्ट जरूरी है। पूरा केस लेना, केस रिकॉर्ड करना, फिजिकल एग्जामिनेशन देखना, पूरे सिम्टम्स लेना, पूरा हिस्ट्री लेना कि कैसा एक्सपोजर है, कहाँ पे क्या हिस्ट्री है आपका। तो ये सारी जांचें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद पल्मोनरी टेस्ट कर सकते हैं, लंग फंक्शन टेस्ट आप कर सकते हैं और स्पायरोमीटर की वजह से भी देखा जा सकता है, ऑक्सीजन लेवल आपका चेक कर सकते हैं। तो ये चेस्ट एक्सरे भी किया जा सकता है। ये कुछ टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट भी, बेसिक ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं और एक दूसरे में डिफरेंस करना जैसा हमने बताया था वो भी करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर बात कर लेते हैं हम कॉम्प्लिकेशन की, यानी कोई भी बीमारी को अगर आप ठीक नहीं करते हैं तो उसके क्या नुकसान, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो न्यूमोनिया, देखिए हमने बताया है स्टार्टिंग में ही कि ब्रोंकाइटिस है, उसको आप ट्रीट नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से न्यूमोनिया यानी लंग्स में एक तरह से छोटे छोटे वहाँ पे पानी, म्यूकस कुछ भी इकट्ठा हो जाना, तो उसमें और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो बेटर है कि आप किसी भी बीमारी का स्टार्टिंग में ही ट्रीटमेंट कर लें। प्रिवेंशन यानी कि बचाव, तो जैसे ये बीमारी फैलती है उन्हीं बातों पे आप ध्यान रखें कि जैसा कि हमने बताया है कि मान लो आपका रिस्क फैक्टर्स होता है स्मोकिंग, तो स्मोकिंग को आप क्विट कर सकते हैं। सेकंड हैंड स्मोक भी बताया, तो थोड़ा सा डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखें। और खांसते छींकते टाइम, जैसे क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एक दूसरे से क्लॉज कॉन्टैक्ट में खांसते छींकते टाइम हो सकता है, तो बचाव रखें। हाथ को धोते रहें, चेहरे को, फेस को भी धोते रहें आप, और रुमाल वगैरह ये यूज़ करें बचाव के लिए। मास्क वगैरह, अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है तो आप मास्क पहन सकते हैं। ऐसी जगह पे आप काम करते हैं, केमिकल फ्यूमिंग जैसा हमने बताया, कोई केमिकल का धुआं निकल रहा है या वैसा कोई धुआं निकल रहा है, धूल मिट्टी का काम जहाँ पे ज़्यादा है, तो मास्क वगैरह पहने आप। इस तरीके से छोटी छोटी ये बातें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। स्टीम आप ले सकते हैं, भाप आप ले सकते हैं बचाव के लिए, क्योंकि अगर म्यूकस बन गया है तो फिर ज़्यादा इन्फेक्शन से बचने के लिए आप भाप ले सकते हैं। वो धीरे धीरे मेल्ट होकर डिजोल्व हो जाता है और हो जाती है। फिर बात करते हैं बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्रायोनिया एल्बा की। देखिए होम्योपैथी की जब भी बात करेंगे मेन बात रहेगी आपके लक्षण के ऊपर। ऐसा नहीं है हर एक दवा हर किसी में काम करती है, कि पेशेंट का क्या लक्षण है उसके ऊपर दवा होती है, यानी सिम्टम के ऊपर दवा होती है। तो ब्रायोनिया की अगर हम बात करें, ब्रायोनिया एल्बा 30 पाव में 2-2, 3-3 मोने इन पे ड्रॉपर्स लगे हुए होते हैं, तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। ब्रायोनिया तब दी जाएगी जब आपको बहुत ज्यादा सूखापन है, ड्राइनेस है, गले में मुंह में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है और मोशन एग्रेवेशन है, यानी आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खांसते हैं तो आपको छाती में दर्द होता है। दो मेन सिम्टम है ब्रायोनिया के। तो अगर ये सिम्टम है तो आप ब्रायोनिया लीजिए। 2-2, 3-3 मोने सुबह दोपहर शाम। किसी को ज्यादा दिक्कत है तो दिन में 4-5 बार मेडिसिन लिया जा सकता है, और डायरेक्टली मेडिसिन लेने से दिक्कत है तो थोड़ा सा पानी में भी मेडिसिन को लिया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कॉस्टिकम की। एक बार में सिर्फ एक दवा लेनी है और अपने सिम्टम लक्षण के हिसाब से दवा लेनी है। ये है आपका कॉस्टिकम। तो कॉस्टिकम कब लिया जाएगा? कॉस्टिकम में गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, इरिटेशन देखा जाता है और बहुत ज़्यादा डीप एक खांसी निकल के आती है अंदर से, तो इस तरीके से कॉस्टिकम लिया जाता है। सेम वैसे ही लेना है, एक बार में एक दवा, 2-2, 3-3 मोने सुबह दोपहर शाम, सीधा जबान पे, खाने से पहले लगातार। और अगर कोई दिक्कत होती है तो थोड़े से पानी में भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे रखा हुआ है पल्सटीला। पल्सटीला मेडिसिन आपको तब लेना है जब आपको बहुत ज़्यादा मेंटली की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपैथी, पेशेंट को सिंपैथी चाहिए होती है, बहुत इमोशनल पेशेंट होता है, माइल्ड जेंटल इस तरीके का पेशेंट होता है। और अगर म्यूकस बलगम खांस जैसे निकलता है बलगम तो पीले कलर का होता है, येलो स्पूटम की अगर हम बात करें तो पल्सटीला आप ले सकते हैं। सेम वैसे ही 2-2, 3-3 मोने सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले लगातार आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एंटम टार्ट की। एंटम टार्टेरिकम ये है मेडिसिन 30 पाव में, और देखिए 30 या 200 मिले, बेसिक मिले। सेम वैसे ही 2-2, 3-3 मोने सुबह दोपहर शाम लेनी है। एंटम टार्ट आपको तब लेनी होती है जब आपको रेटलिंग, गजलिंग यानी म्यूकस आपकी छाती में जमा हो जाता है और निकलता नहीं है, या ये कहें कि थोड़ा एडवांस स्टेज में आप एंटम टार्टेरिकम ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेडिसिन ले सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे रखा हुआ है डल्का मारा। तो डल्का मारा मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। सेम वैसे लेना है 30 पाव में। डल्का मारा आपको कब लेना है? जब आप भीग गए हैं बारिश में, वेट
यानी गीला होने के बाद पेशेंट को अगर निमोनिया या ब्रोंकाइटिस या अस्थमा कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है गीला होने के बाद, तो हम डलकामारा देते हैं। लेना वैसे ही है 30 पाव में 2-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले आपको एक यूज करना है। ये आपको ऐसा है कि कफ निकलने में आसानी हो जाती है तो आप ले सकते हैं। कफ सिरप है ये अल्फा, तो इनको आप डायरेक्टली लेना चाहें तो डायरेक्टली ले सकते हैं, एक चम्मच दिन में 3-4 बार खाने से पहले। और अगर आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम होती है तो आप ये अल्फा कॉफ है होम्योपैथिक का, एक कंप्लीटली होम्योपैथिक मेडिसिन है। थोड़े 1 चम्मच पानी 1 चम्मच सिरप का आप दिन में 2-3 बार खाने से पहले ले सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं सिरप के साथ एक मेडिसिन आप ले सकते हैं, पर 2 मेडिसिन आपको साथ में नहीं लेनी है जब तक कि आपके सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं। तो कोशिश करें आप ये अल्फा कॉफ कफ सिरप भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हैं। एक और वीजल का मिक्सचर है यहाँ पे वीजल मिक्सचर है। ये मान लो अगर छाती में बलगम है जमा हुआ है तो ये उसके लिए, पर सिरप भी आपको दोनों साथ में नहीं लेने हैं। एक बार में एक सिरप और उसके साथ कोई भी दवा जो आपके लक्षण से मैच करी है, दोनों 5-10 मिनट के गैप पे आप ले सकते हैं और इस तरीके से आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और भी होम्योपैथी में ब्रोंकाइटिस की बहुत सी दवाइयां हैं, हेपरसल्फ है, साइलिशिया है, कालीबाइक्रोमिकम है, स्पॉन्जिया है। डिपेंड करेगा कि आपके सिम्टम्स क्या हैं। फॉस्फोरस भी बहुत अच्छा काम करती है। तो कई दवाइयां हैं सिम्टम्स के ऊपर, पेशेंट के लक्षण के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो होपफुली ये वीडियोस आपकी मदद कर सकें। आप इन्हें लाइक करें, वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज शेयर जरूर करें। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेडिसिन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप मेडिसिन खरीद सकते हैं या अपने आसपास होम्योपैथिक फार्मेसी स्टोर, होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर पे ही होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल होती है, तो वहां से भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। वीडियो के स्क्रीन पे अलग अलग वीडियोस डाले हुए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप उन पे भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।